जी बिल्कुल, इस वक्त वाइट 11 और ग्रे 11 के दरमियान एक बार फिर से टास होने जा रहा है। एक नया मैच जो है वो देखने को मिलेगा। पहले मेरा ख्याल टास कर लिया जाए और उसके बाद फिर आपको मज़ीद सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। और इस दफ़ा टॉस जो है वो देखते हैं कि कौन जीत रहा है। और वाइट 11 जो है वो टॉस जीत चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कितने मैच अब तक हो चुके हैं? 4 मैच हुए। 4 मैचेस में से कितने जो है वो आप वाइट 11 जीत चुकी है? हमने सारे मैच इनको जिता दिए। सारे इनको जिता दिए हैं। जी ग्रे 11 से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ग्रे 11 4 के 4 मैच जो है वो जीत चुकी है, मुकम्मल सीरीज़ अपने नाम कर ली है। कैसी फीलिंग्स हैं वाइट 11 के लिए? कोई पैगाम? वाइट इलेवन को यही कि अपनी थोड़ी फील्डिंग अच्छी करें और अपनी जो है उसमें आंखें खोल के खेलें, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर हैं इनके पास, लेकिन उनको ना मैनेज नहीं करना आ रहा कि फील्डर्स को, प्लेयर्स को, बॉलर को कैसे खिलाना है हमने। तो ये हमारी जीत है कि हम अच्छे तरीके से मैनेज करें अपने प्लेयर्स को। आगे जो मैच जिसका अब टॉस किया गया है, ये 5वां मैच है। इसी में क्या उम्मीदें जो हैं वो बसता है? ये पूरी सीरीज़ ही जो है वाइट वॉश करेंगे या फिर ये मौका देंगे वाइट 11 को जीतने का? नहीं, मौका देंगे क्योंकि ये हमारे भाई हैं और फिर भी हमने सोचना कि अगले हफ्ते फिर हमारे साथ आके मैच खेलेंगे। अच्छा, आज ये सिर्फ ये जो मैच है वो जीतेंगे? आगे चलते हैं, मज़ीद आपको मैच का लम्हा लम्हा बताते रहेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइट 11 से इफ्तिखार साहब। मैच बड़ा कांटेदार रहा है, लेकिन आप कुछ बैटिंग में कोई ख़ास करते नज़र नहीं आए। आपकी बड़ी धूम थी कि बैटिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। नहीं, असल में बैटिंग करनी थी। दूसरी टीम में अपोजिट जो है वो मेरे बॉस हैं, इस वजह से मैं खेल नहीं पा रहा। अगर बॉस की तरफ होता तो मैं डेफिनेटली परफॉर्मेंस देता। यानी कि यहाँ पे भी खेल के मैदान में भी बॉस का जो है ना वो एहतराम ज़रूर। डेफिनेटली बॉस, मेरे बॉस हैं, वो ऑफिस हो या ग्राउंड हो में वो मेरे बॉस ही हैं, तो उनके खिलाफ मैं किसी किस्म का कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, 5वें मैच में कोई वही तवक्कुआत है कि बॉस को मद्देनज़र रखते हुए जस्ट एक हल्का सा खेल खेला जाएगा? जो आपकी एक मशहूर है कि इफ्तिखार साहब की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वो अभी भी देखने में नहीं मिलेगी? नहीं, बस अभी बॉस ने कहा कि आप अपना अच्छा गेम पेश करें, तो अब इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ये मैच जीतने की कोशिश पूरी करते हैं। हम भी देखेंगे और हमारे नाजरीन भी देखेंगे। और इनकी नेचुरल बैटिंग, बॉस की जानिब से इनको इजाज़त मिल चुकी है कि अपनी नेचुरल गेम जो है वो पेश करें, और ताकि खेल को खेल समझा जाए और खेल से महजूज़ हों। तो इफ्तिखार साहब जो है वो इस वक्त बैटिंग के लिए तैयार हैं और प्लानिंग की जा रही है। बॉस भी जो है वो ज़रा पीछे हट चुके हैं, और क्योंकि जो इफ्तिखार साहब है वो बॉस की वजह से अपनी नेचुरल गेम नहीं थे पेश कर रहे। और पहली बॉल जो है वो बॉलर की जानिब से इफ्तिखार साहब को, और अब देखना है कि नेचुरल गेम अभी फिल वक्त बड़ा सेफ खेले और आउट होते होते बचे नेचुरल गेम खेलते खेलते। इफ्तिखार साहब की जानिब से एक बॉल तो मिस हो चुकी है, और वाइट 11 के कप्तान जो है वो थोड़ा सा समझाते हुए भी दूसरी बॉल, और दूसरी भी जो है वो एम्पायर की जानिब से वाइट दे दी गई। ये एक अच्छा सेफ प्ले था इफ्तिखार साहब के लिए, क्योंकि 4 मैचेस जो है वाइट 11 हार चुकी है। और इस वक्त जो ओवर की दूसरी गेंद क्योंकि एक वाइट हो चुकी थी, अब देखना ही है कि कैसी शॉट खेलते हैं। और बहुत आला शॉट, और मिस फील्डिंग जो यहाँ पर हुई, लेकिन रन नहीं लिया जा सका। और ये इफ्तिखार साहब की जानिब से आला शॉट, लेकिन यहाँ पर और रन आउट होने से बचे। बदकिस्मती के साथ ये शॉट जो है वो अपना बाउंड्री तो नहीं क्रॉस कर सकी, लेकिन एक रन जो है वो वाइट 11 को मिला। अब जो खेलेंगे, बॉल का सामना करेंगे वाइट 11 के कप्तान। सलमान बॉलर जो है वो इफ्तिखार साहब को अपने ओवर की दूसरी बॉल करवा रहे हैं। और अब देखना है कि इफ्तिखार साहब जो है वो बड़ा आला जो है बॉलर की बॉल थी, और इफ्तिखार साहब ने भी उतना अच्छा जो है वो डिफेंड किया। और अब नवीद भट्ट साहब जो कि वाइट 11 के कप्तान हैं वो इस मैच को देखेंगे, इस बॉल को देखेंगे कि बॉलर्स जो है क्या किस तरह की गेंद करवाता है, और नवीद साहब की बैटिंग जो है वो कैसी। और ये आउट होते होते बचे, एक कैच ड्रॉप हुआ,
और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं नवीद भट्ट साहब। एक बार फिर सलमान साहब और इफ्तिखार साहब जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं और बड़ी आला से ओवर जो है वो खेला जा रहा है, बड़ा अच्छा ओवर। और इफ्तिखार साहब उतनी ही उम्दा जिसे कह ले बैटिंग कर रहे हैं एक बड़े तहम्मुल के साथ, ताकि वक्त गुजारा जाए जो है। बहुत आला फील्डिंग और एक बार फिर से ओवर हुआ और अगला ओवर जो है वो इफ्तिखार साहब का लक जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा। शॉट लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये शॉट जो है वो पिलर्स जो यहाँ पर जिस नेट को जो लगाया गया है उसमें लगता है जैसे ही कोई एक बड़ी शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर अभी तक मैच जो है वो वाइट 11 और ग्रे 11 के दरमियान जो है वो चल रहा है, बड़ा आला मैच। और साथ साथ एक दोस्ताना ये टेबल मैच वाइट 11 और ग्रे 11 के दरमियान। ग्रे 11 जो पहले 5 मैच जो है ग्रे 11 जो पहले 4 मैच जीत चुकी है, 5वां मैच जो है वो जारी है और बड़ी उम्दा फील्डिंग बॉलिंग देखने में आ रही है। और ग्रे 11 जो है वो इस वक्त पूरी उम्मीद है कि 5वां मैच भी जो है वो विन करेगी। एक उम्दा शॉट इफ्तिखार साहब की जानिब से और ये एक 6 लगा, बाउंड्री के पार गया। अब और खार साहब बॉस की बॉल का सामना करेंगे और बॉस ने आउट, पहली ही बॉल पे आउट। और बॉस जो है वो खुश होते हुए, इफ्तिखार साहब जो है वो वापस आते हुए नहीं ਇਹਨਾਂ ने शाबाशी क्यों नहीं थी उतो है पूछना सवाल के मुखालिफ टीम से दोस्ताना 6 ओ यार ये आंदा छक्का अली हसन इफ्तिखार साहब जो है वो बॉस की ही बॉल पे कैच आउट हुए, बॉस के ही हाथों। इफ्तिखार साहब शॉट तो बड़ी ज़ोरदार लगाई थी बॉस को, लेकिन शॉट जो है वो ज़रा ऊपर चली गई और कैच भी बॉस ने पकड़ा। बॉस ने इशारा किया था कि आपने हवा में बॉल खेलनी है, हवा में बॉल जाएगी तो मैं सिंगल हाथ से कैच खेलूंगा। पूरी टीम जो है वो आपको मशकूक समझ रही है, आपके कप्तान साहब है उन्होंने पहले ही आप पे सवालिया निशान उठा दिया है। लेकिन सर मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं बॉस के बगैर कुछ नहीं हूँ। बॉस मुझे हर तरह सपोर्ट करते हैं, तो मैं अभी भी उनके साथ हूँ, ग्राउंड हो या ऑफिस हो, मैं हमेशा उनके साथ ही हूँ सर। यानी कि कैप्टन के जो खदशात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा दोस्ताना खेल रहे हैं, आप शाबाश भी लेके आए। बस ऐसे ही मैं बॉस के पास चला गया क्योंकि मैंने परसों ऑफिस भी जाना है, तो मैं चाह रहा था कि उतना का करूं जितना का परसों बर्दाश्त कर सकूं। तो ज़्यादा सख्तियाँ ना आ जाए, बॉस जो है वो सख्त ड्यूटी कोई ना लगा। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि एक दोस्ताना मैच और बड़े दोस्ताना माहौल के अंदर खेला जा रहा है। बॉस भी जो है वो खेल के आ चुके हैं, उनसे जानते हैं। काशिफ साहब, इफ्तिखार साहब जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो से कि आपसे खेल रहे हैं, हर बात पे वो कह रहे हैं कि मैं बॉस के से जो है वो मंडे को मुलाकात भी होनी है, तो क्या इतना खौफज़दा क्यों किया हुआ है? ये वैसे ही अंडर प्रेशर हो गए हैं क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, इनसे शॉर्टिस लग नहीं रही शॉट्स, तो इस वजह से ये परेशान हो गया कि अपने मैच कैसे जीतना है हमने। क्योंकि ऑफिस में जब जाएंगे तो सारे बंदे पूछेंगे क्या बना आपके मैच का, तो ये किस तरह बताएंगे हम सारे मैच वाइट वॉश के लिए हम हार गए। वाइट वॉश और ऑफिस के अंदर जो एक खदशात थे इफ्तिखार साहब के वो यही हैं, लेकिन काशिफ साहब ने कहा कि जब लोगों को क्या बताएंगे, मज़ीद प्लेयर से आपकी बात करवाएंगे। वाइट 11 और ग्रे 11 के दरमियान ये दोस्ताना मैच टेप बॉल का खेला जा रहा है। आप जो है वो बड़ी अच्छी फील्डिंग की, 3 कैचेस मेन प्लेयर के पकड़े और ग्रे 11 की फतह के अंदर आपका भी हाथ है, किस तरह की फीलिंग है?
बस करी जा रहे हैं, इनको हटाना है, इनसे दुश्मनी चल रही है हमारी। वो जो से भट्ट साहब है ना, उनके साथ हमारी बहुत पक्की दुश्मनी है। इनका कैच तो लाजमी नहीं छोड़ना, और ये मैच हमने को 3 ओवरों में ख़त्म कर देना, ताकि इनको टाइम एक और मैच का मिल जाए मज़ीद हारने के लिए। इफ्तिखार साहब जो हैं वो बॉस की तरफ से खेल रहे हैं, उनकी टीम के प्लेयर आपके बने हुए हैं, वो हर बात बॉस पे डाल रहे हैं। देखें जी, वो तो है तो शागिर्द ही है ना, अब वो बेचारे क्या कह सकते हैं, उनके पास कोई एक्सक्यूज़ तो है नहीं। तो इस मैच की एंजॉयमेंट के जो मूवमेंट हैं, ये ऑफिस में भी इसी तरह से छेड़े जाएंगे, किस्से बनेंगे, या बस ग्राउंड की बात ग्राउंड में नहीं, ये ग्राउंड में रखनी है, ऑफिस में खींच देते हैं हमें। उस्ताद है ऑफिस में, और ऑफिस में ऐसी बातें नहीं की जाएंगी। ये मैचेस जो हैं दोस्ताना मैचेस हैं, पूरे वीक की थकावट के बाद, एक वर्क के बाद जब फ्रेश होने का मौका आता है, तो फिर इस तरह के मैचेस जो हैं वो एक अच्छी एक्टिविटी है, एक सेहतमंदाना एक्टिविटी है, और इसके साथ साथ फिर वीकेंड का जो एक मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। मज़ीद मैच आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर आप 3 ओवर में ख़त्म करना। मारते हैं बहुत सब। बाउंड्री के साथ पैर ही लगा लो, वो देखे उन्होंने ना करनी है। आगे यार बहुत आला और शॉट तेरी ऐसे ना हाथ मार ले, बड़ी जोर की था। बहुत कोशिश की थी कि हार असली हारी है, लेकिन ये चाहते ही नहीं किसी को मैच हारिए। एंडिंग द मैच और टायर ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਪਿੱਛੇ। एक बार फिर से वाइट 11 के लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इफ्तिखार साहब जो है वो काशिफ साहब को बॉल करवाएंगे, और वाइट 11 के कप्तान जो है वो हदायत देते हुए, और काशिफ साहब जो है वो इफ्तिखार साहब की बॉल, और ये जो है एक वेल प्लेड और बामुश्किल रन आउट होने से बचे। मैच जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है, क्योंकि और एक बार फिर से काशिफ साहब, और ये 4 रन स्कोर। और चार्ली ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। जी, लास्ट ओवर की पहली बॉल और मैच का फ़ैसला इसी बॉल पर काशिफ साहब जो है वो कैच आउट हुए, और मुखालिफ टीम की जानिब से वाइट 11 के एक प्लेयर जो हैं वो जश्न मनाते हुए, और मैच का फ़ैसला इसी ओवर में 17 रन 5 बॉलों के ऊपर चाहिए। अभी बॉल नहीं ना हुआ, एक नहीं बोल दोबारा ले लो। कोई गल नहीं। 2 बाले 10 स्कोर चाहिए, और वाइट 11 जो है वो इस वक्त फ़तह के करीब, और उनकी टीम जो है वो इस वक्त खुश होते हुए फ़ैसला कुन बॉल, और ये मैच जो है वो वाइट 11 जीतने के करीब। आखिरी बॉल 10 स्कोर चाहिए, और इस वक्त 5 मैचों की ये सीरीज़ 4 मैच जो हैं वो ग्रे 11 ने जीते। वाइट 11 के लिए ये पहला मैच आज का जो है वो जीतने के करीब है, लेकिन अभी भी एक बॉल है, और कहते हैं क्रिकेट एक बॉल की जो है वो गेम है। एक बॉल अगर अच्छी निकल गई, और इस वक्त जो है वो वाइट 11 जो जीत चुकी है, और ग्रे 11 जो है मुबारकबाद देते हुए वाइट 11 फातिहा की तरह मैदान से वापस पवेलियन की जानिब
4 मैचों के बाद 5वां मैच आपने जीता, ये फतह किस तरह से देख रहे हैं? इसमें मेरा ही कोशिश नहीं है, मेरी तमाम टीम की कोशिश है। इन लोगों ने हमारे खिलाफ हर किस्म के हरबे आजमाए हैं। हमारे खिलाड़ियों को आपने तो अपने प्लेयर्स पर भी जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदम एतमाद का इजहार करना पड़ा ना, क्योंकि वो उसने खुद ही आपको कहा कि मैंने मंडे को ऑफिस भी जाना है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है आप बताएं? तो फिर किस तरह से आप उन्हें प्रेशर से निकाला? डीमोरलाइज किया। मैंने कहा समझो कि वहाँ पे आपका वो जो ऑफिस का बॉस है वो नहीं है, वो एक खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है। फिर क्या हुआ, लेकिन हम भी बड़े खिलाड़ी हैं। इसी कोशिश की और हमने मैच जीत के 4 मैचों के बाद 1 मैच जीता और इतनी वाजिया फ़र्क से। ये भी तो देखें ना, पहले तो हम मजाक में थे ना, मेरे खिलाड़ी भी मजाक में थे। हमने कहा चले फतह इनको देते हैं, लेकिन जब हम सीरियस हुए तो हमने कम बैक किया है ना। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इस तरह के मैचेस जो दोस्ताना मैचेस हैं होने चाहिए। जब दोस्त बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी टेंशनें जो हैं वो भी ख़त्म होती हैं और ये एक सेहतमंदाना जो आप कह लें कि एक सरगर्मी है। एक तो मैचेस इंजॉय और उसके बाद फिर दोस्तों के साथ इस तरह मिलकर अपनी तमाम टेंशन्स, चाहे वो काम की हैं या दीगर मसाइल हैं, उनसे दूर निकलना ये बहुत ही इस वक्त की ज़रूरत है। और कोशिश भी करनी चाहिए कि साथ इस तरह की एक्टिविटी जारी रहे, ताकि हम जो है एक अच्छे माहौल के अंदर, हमारा जहन जो है वो एक अच्छे माहौल के अंदर परवरिश पाए और हम मज़ीद बेहतर जो है वो फ़ैसले कर सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।